बात कर रहे थे, शांत रहिए आप, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या आप क्लास स्टार्ट किए फटफुट फटफुट। ठीक है, प्रॉफिट लॉस हम लोग कल स्टार्ट किए थे, कल नहीं कर पाए थे दुर्भाग्यवश, लेकिन आज भाग्यवश कर लेंगे। हाँ, आज कोई रोक ही नहीं सकता है कोई, लेकिन बोर्ड नहीं चल रहा है। मतलब कोई चाहता ही नहीं कि हम पढ़ा पाए, लेकिन कुछ भी हो, चाहे दीवार पे लिख लिख के कहीं नहीं पढ़ाना पड़े। हम आपको दो तीन चीज कल बताए थे। एक होता है मेरे पास कॉस्ट प्राइस, शांत रहिए, कॉस्ट प्राइस जिसको हम लोग शॉर्ट में सीपी से डिनोट करते हैं। एक होता है मेरे पास सेलिंग प्राइस, जिसको हम लोग एसपी से डिनोट करते हैं। ठीक है, हो गया, आप शांत रहिए। और एक होता है मेरे पास प्रॉफिट, एक होता है मेरे पास प्रॉफिट जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। एक होता है मेरे पास लॉस जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। एक होता है मेरे पास एमआरपी, एमआरपी का फुल फॉर्म कल बताया था ना, क्या होता है? बहुत बढ़िया, मार्केट रिटेल, है ना, प्राइस, मार्केट रिटेल प्राइस होता है। और एक मेरे पास होता है डिस्काउंट, जिसको ये हो गया डिस्काउंट, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ठीक, हम क्या बताए थे आपको, जैसे मान लेते हैं हम कल एक पेन खरीदने गए थे मार्केट में, पता है ना आपको, कल हम एक मार्केट में पेन खरीदने गए थे। वहां पास गए तो इसमें हमको क्या दिखा, क्या दिखा, एक ऐसे टैग लगा हुआ दिखा, जो इस तरीके से टैग झूल रहा था। ऐसे रहता है ना, कितना का था इस पे, कल भी 100 का था तो आज भी 100 ही करना रहेगा, बदल थोड़ी जाएगा, नहीं बदलेगा। ठीक है, अब इस पे लिखा हुआ था फ्लैट 10% डिस्काउंट, है ना, ये लिखा हुआ था। तो आप बोलिएगा सर 10% का डिस्काउंट होगा, मतलब 100 का 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो डिस्काउंट कितना का मिल जाएगा, 10 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको देना कितना पड़ेगा इस पे, 90 रुपए आपको देना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आपको दो चीज आपको समझाए थे, एक कॉस्ट प्राइस समझाए थे और एक सेलिंग प्राइस समझाए थे। अब ये 90 रुपए आप सेलर को दीजिएगा ना, ये 90 रुपए आप सेलर को दीजिएगा, तो आपके लिए 90 रुपए क्या होगा, जैसे जैसे ही आप 90 रुपए दीजिएगा ना सेलर को, आपको ये पेन दे देगा। 90 रुपए आप दीजिएगा, पेन आपको दे दिया, तो आपके लिए 90 रुपया क्या हुआ, कॉस्ट हुआ, इसका आपका कॉस्ट लगा ना, कि इसके लिए आपको इतना कॉस्ट चुकाना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना, इसका तुमको कॉस्ट बहुत भारी पड़ेगा, बोलता है ना, मतलब इसके बदले तुमको कुछ और चीज चुकाना पड़ेगा जो तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। वैसे इसके लिए क्या हो गया, कॉस्ट हो गया। लेकिन सेलर भी वहां पास खड़ा है, सेलर के लिए किस चीज का काम करेगा, सेलिंग प्राइस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पास दो चीज है, आपके पास पैसा आपके पास से जा रहा है, आर्टिकल आपके पास आ रहा है। सेलर के साथ उल्टा हो रहा है, सेलर के पास पैसा आ रहा है, आर्टिकल उसके पास से जा रहा है। आपके पास से पैसा जा रहा है, आर्टिकल आ रहा है, उसके पास से आर्टिकल जा रहा है, पैसा आ रहा है। समझ में आ गया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। जितना किसी भी आर्टिकल के लिए आप जितना पैसा चुकाते हैं, वो उस चीज के लिए कॉस्ट प्राइस का काम करता है। ठीक है, अब यही मान लेते हैं मेरे पास 90 रुपया का आप खरीद करके लेके आए, ठीक है, और फिर जैसे आप भी कहीं दुकान चलाते हैं, ठीक है ना, ये मेरे पास इस पे तो पेन तो लेके आएंगे, तो टैग भी साथ में लेके आएंगे ना, कि टैग तोड़ कर फेंक देंगे, नहीं फेंकेंगे। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब ये हो गया, आप बोले कि ठीक है 10% है ना, तो 10% का थोड़ी डिस्काउंट देंगे, हम तुमको 5% का डिस्काउंट देंगे जब आप बेचेंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि 100 रुपया लिखा हुआ तो 100 रुपया का दे देंगे, या फिर ऐसे ही बोलेंगे कि देखो 100 रुपया लिखा हुआ ना, 100 रुपया का ले जाओ, 5 रुपया छोड़ देना, 5 रुपया मत देना। ठीक है, तो आप इसको कितना का बेचेंगे, 95 का, तो ये आपका फिर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। 5 रुपये का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आ गया, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, डिस्काउंट और प्रॉफिट। ठीक है, अब बात करते हैं, अब हम एक एक चीज करते जाएंगे, इधर समझाते जाएंगे, इधर फॉर्मूला लिखते जाएंगे। हालांकि फॉर्मूले का कभी कोई काम नहीं होता है, फॉर्मूला को हम कभी इज्जत नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन बताना पड़ता है ना, यूट्यूब पे देख लिया फॉर्मूला से ही सब चीज कर रहा है, तो गाली वाली दीजिएगा फालतू में, गाली सुनना ही नहीं दीजिएगा ना। हाँ नहीं। देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कोई भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे पास, 100 रुपये, ठीक है, और सेलिंग प्राइस मेरे पास कितना है, सेलिंग प्राइस मान लेते हैं 120, 150 रुपया ले लेते। ठीक है, 100 रुपया का आप कोई सामान खरीद करके लेके आए, 150 रुपये का बेच दिए, अब बता सकते हैं प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, बता सकते हैं ना देख करके। अब बोलेगा सर प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट कितने का हुआ है, ठीक है, आप बोले सर प्रॉफिट हुआ, ठीक है बहुत बढ़िया, प्रॉफिट हो गया, लेकिन प्रॉफिट कितने का हुआ, 50 का हुआ। ये कैसे पता चला कि 50 का आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है बहुत बढ़िया। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो कभी भी अगर हमको प्रॉफिट निकालना हुआ, पी फॉर प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, और ये माइनस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, होगा कि नहीं होगा। इसी का उल्टा लेकर के चलते हैं, जैसे मान लेते हैं आपका कॉस्ट प्राइस कितने का है, 80 रुपया का है, और सेलिंग प्राइस कितने का है, मान लेते हैं
₹70 का है। इसमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? लॉस हुआ है, ये तो पता ही होगा ना, सिंपल सा बात है। तो आप बोलेंगे सर लॉस होगा, यहाँ पास लॉस कितने का होगा? 10 का होगा। ठीक है, तो लॉस के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉस वाले कंडीशन में दो चीज होता है, देखिएगा अब यहाँ पर समझिए। एक तो अगर आप कोई भी आर्टिकल को बेचेंगे तो या तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा, या तो आपका क्या होगा, लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो आपका कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस। इस बात से एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर लॉस होगा तो आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा। ये दोनों समझ में आ गया कि प्रॉफिट वाले केस में कॉस्ट प्राइस कम होता है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, तभी तो प्रॉफिट होगा। कम का खरीद के लेके आएंगे और ज्यादा का बेच देंगे। और लॉस वाले केस में क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस ही ज्यादा हो जाता है, ज्यादा का खरीद के लाएंगे कम का बेचेंगे तो लॉस हो जाएगा उस केस में। तो अगर हमको कभी भी लॉस निकालना हुआ तो क्या कर पाएंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? इतना दूर तक मिटा दें। ठीक, अब यहाँ से तो इसको रोटेट करके निकाल नहीं सकते ना, प्रॉफिट कितना लॉस कितना, आराम से। जैसे कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला निकाला तो कॉस्ट प्राइस इधर आ जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। इसको रोटेट कर सकते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो ये मेरे पास हो गया। अगर यहाँ पास ये पूछता सिर्फ, जैसे मान लेते मेरे पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि 100 रुपया का मेरे पास कॉस्ट प्राइस है और 150 रुपया का मेरे पास सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट होगा। तो आप बोलेगा सर प्रॉफिट कितने का होगा, तो आप बोलेगा 50 का प्रॉफिट होगा। यही अगर हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हुआ कि प्रॉफिट परसेंट कितने का आएगा, तो आप बोलेगा 50/100 और इंटू कर देंगे 100 से, मतलब 50% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसे क्या क्या कर दिए, कुछ समझ में नहीं आया। अब समझाते हैं हम आपको। जैसे अगर हम आपसे, जैसे आपका कोई सामान खरीद करके लेके आए और आप बेच दिए, जैसे मान लेते हैं आप एक सेलर है, समझिए बात को पूरा ध्यान से, पूरा एकदम बेसिक चीज समझा रहा है आपको, एकदम बेसिक चीज जिसे सवाल ही नहीं आता है, लेकिन ये बेस है। अगर ये चीज समझ में आ जाएगा तो प्रॉफिट लॉस में कहीं दिक्कत नहीं होगा। आप सिर्फ आज का क्लास सिर्फ डाइजेस्ट कर लीजिए, प्रॉफिट लॉस में फिर दिक्कत नहीं होगा। और आज का क्लास डाइजेस्ट नहीं होगा तो प्रॉफिट लॉस आपको फिर पूरा पूरा नहीं समझ में आएगा। ठीक, हम ये बता रहे थे आपको कि जैसे आप सेलर है, कोई सामान बेच रहे हैं, ठीक है, आप किसी को 100 रुपया में सामान बेच दिए, तो क्या उस कस्टमर को पता चलेगा कि आपको कितना का प्रॉफिट हुआ है? नहीं ना, पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा उसको कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, कुछ पता चलेगा? कुछ नहीं पता चला है। लेकिन अगर उनको ये भी पता चल जाएगा कि आप खरीद के कितना का लाए हैं, तब आराम से पता चल जाएगा। एक हो गया। तो प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए हमको क्या चीज, दोनों चीज पता होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस तो पता होना ही चाहिए, प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए कॉस्ट प्राइस तो पता होना ही चाहिए। तो हमेशा प्रॉफिट या लॉस किस पे डिपेंड करता है, कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है। इसीलिए सीपी पे डिपेंड करेगा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सीपी को डिनोमिनेटर में रख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सीपी पे डिपेंड कर रहा है। अगर सीपी यहाँ पास अलग होता तो अलग प्रॉफिट होता। फिर समझ रहे बात को, कि सिर्फ मेरे पास सेलिंग प्राइस, सिर्फ हमको कॉस्ट प्राइस पता है। अगर कॉस्ट प्राइस हमको पता रहेगा ना, तो हम बता देंगे कि आपका प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। लेकिन सामान को बेचिएगा तब, बेचेंगे तभी पता चलेगा ना। लेकिन सेलिंग प्राइस हमको पता है तो कुछ नहीं बता पाएंगे। जैसे जनरली मॉल्स वगैरह में होता है, हम लोग को थोड़ी पता है कि वो लोग कितना प्रॉफिट कमाता है। आप लोगों को पता है कि जो ये जो है आपका डेली मार्केट का जो मंदिर है ना, मंदिर के पास सब ठेला वाला लगा करके बेचता है, कपड़ा कैसे आता होगा, एक शर्ट कितना का आता होगा? एक शर्ट 100 रुपया का। कौन सा जो बजाज में बिकता है 100 रुपया में बिकता है वो? हाँ, वो एक किलो का हिसाब से, बहुत बढ़िया, किलो के हिसाब से आता है। ठीक है ना, 100 रुपया में 200 रुपया में 1 kg ऐसे मिलता है। 200 रुपये में समझिए कि उसको 50 को शर्ट मिलता है। हाँ, वो लोग बल्क में खरीदता है। कितना कम करवाइएगा, 100 रुपया वो बोल रहा है, 80 रुपया करवाइएगा, 50 रुपया करवाइएगा। तो दो ही शर्ट में, दो शर्ट कितना होगा, 200 ग्राम भी नहीं होगा, दो शर्ट नहीं होगा ना। वही चीज, जींस रहे तो थोड़ा सा भारी रहता है जींस, लेकिन शर्ट तो हल्का रहता है। तो वहां पास हम लोग को सिर्फ सेलिंग प्राइस उसका पता है ना, कॉस्ट प्राइस तो पता है नहीं कि कितना का खरीद के लेके आया। प्रॉफिट या लॉस वेरी किस पे करेगा, कॉस्ट प्राइस पे। इसलिए हम कॉस्ट प्राइस से हमेशा इसको कंपेयर करते हैं। परसेंटेज के लिए 100 लगा दिए। ठीक है, तो कभी भी अगर हमको प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे, ऊपर में प्रॉफिट रहेगा या लॉस रहेगा और नीचे में कॉस्ट प्राइस रहेगा और इंटू कर देंगे 100 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस या फिर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आ जाएगा। आया बात समझ में? ठीक है, हम सब चीज बताते जा रहे हैं, फॉर्मूला का कोई यूज नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको पैरेलली फॉर्मूला बताते जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपको तीनों फॉर्मूला भी याद भी हो गया हो। ठीक, आगे चले, आगे चल सकते हैं ना। ठीक है, अब इसको हटाते हैं।
अरे रिकॉर्ड तो ही रहा है वीडियो। ठीक, अगर हम आपसे ये पूछ लेते हैं, कि कॉस्ट प्राइस है मेरे पास और सेलिंग प्राइस है मेरे पास। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितना है, 120 रुपया है, और सेलिंग प्राइस कितना है, मान लेते हैं 160 रुपया है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है, 160 रुपया है। तो आप यहाँ से प्रॉफिट परसेंट बता सकते हैं, इसका प्रॉफिट परसेंट कितना रहा होगा। प्रॉफिट नहीं पूछे हैं, प्रॉफिट परसेंट पूछे हुए। 100/3 आएगा, तो आप बोलेगा सर 40 का प्रॉफिट हुआ है और 120 पे होगा ना प्रॉफिट, और इंटू कर देंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 3 बार में कट जाएगा, तो 33 1/3% आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अभी तक तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि हम क्या समझा रहे हैं। अभी तो हम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आपको निकालने समझा है। आगे करें अब। ठीक है, आगे करते हैं। और ये वाला देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि मेरे पास, समझिएगा आप बात को पूरा ध्यान से, कि कॉस्ट प्राइस जैसे मान लेते हैं मेरे पास कितने का है, 1000 का है। ठीक, हम ये बोल देते हैं कि प्रॉफिट इसमें कितने का है, 200 रुपया का प्रॉफिट है। तो आप इसका सेलिंग प्राइस बता सकते हैं, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 1200 होगा। अगर यही प्रॉफिट के बदले अगर हम लॉस कर देते तो सेलिंग प्राइस कितना है, 800। ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब समझ तो आ रहा है, इतना कंफर्म है। अब इसी चीज को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, चेंज कैसे कर देते हैं। अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ कितना, 1000 रुपया, ठीक है, प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पास प्रॉफिट परसेंट लिखा हुआ है कितने का, 20% का। तो आपको बताना है कि सेलिंग प्राइस कितना होगा इसका। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का अलग अलग तरीका होता है। देखिए, अब समझिए बात को ध्यान से, मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितना है, अगर हमको सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस और प्लस प्रॉफिट करना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस तो यहाँ पर दिया हुआ ही है, हमको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और प्रॉफिट है कितना, 1000 का 20%। तो प्रॉफिट मेरे पास कितना हो जाएगा, 1000 का 20% निकाल देंगे, 20%, तो कितना हो जाएगा, 200 रुपया का मेरे पास प्रॉफिट हो जाएगा ना। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1000 और प्लस 200, तो कितना हो जाएगा, 1200। क्लियर है यहाँ तक। एक तो मेरे पास ये हो गया। बाकी दूसरा तरीका ये है, हम आपको क्या बता रहे थे अभी, कि प्रॉफिट है मेरे पास, तो कॉस्ट प्राइस तो अपने आप में 100% होता है कि नहीं होता है। अब इसमें एक तो 20% का एडिशनल प्रॉफिट मिलेगा, तो 20% का एडिशनल प्रॉफिट मतलब 20% एडिशनल। अब इसको कितना मिलेगा, 120% मिलेगा। किसका 120%, कॉस्ट प्राइस का 120%। तो अगर हमको सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकालना है तो क्या कर लेंगे, 1000 का 120% डायरेक्ट निकाल देंगे, तो मेरे पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। बाकी तीसरा मेथड भी आप कर सकते हैं, जैसे देखिए, कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, 1000 है ना, प्रॉफिट परसेंट कितना है, 20% है, 20%, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है। अब देखिएगा, नीचे वाले को हम हमेशा क्या मान के चलेंगे, कॉस्ट प्राइस। नीचे वाले को हमेशा हम क्या लेकर के चलते हैं, कॉस्ट प्राइस, और ऊपर वाला आपका प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट होगा, और लॉस है तो लॉस होगा। तो अगर मान लेते हैं मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 5 है, और प्रॉफिट कितने का है, 1 का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस 6 होगा। सेलिंग प्राइस मेरे पास कितना होगा, 6 होगा। अब जिसका वैल्यू दिया हुआ है उससे डिवाइड कर लीजिए, और जिसका वैल्यू पूछा हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक कॉस्ट प्राइस 5 है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ ना, ये 1000 किसका वैल्यू है, 5 का वैल्यू है, और किसका वैल्यू पूछा हुआ है, 6 का, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 200 बार में कट जाएगा, तो 200 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 1200। बताइए, ये तीनों मेथड क्लियर है क्या आपको, तीनों मेथड क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। हो गया, आगे चले। अब इसको थोड़ा रिवर्स में लेते हैं, रिवर्स ले सकते हैं ना, नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, यही सवाल ले लेते हैं, और थोड़ा सा उल्टा हम आपको सोचवाते हैं। तो अभी हम क्या निकाल रहे थे, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, प्रॉफिट या लॉस परसेंट लिखा हुआ था, ये प्रॉफिट परसेंट के बदले लॉस परसेंट भी हो सकता है, तो लॉस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास लॉस 20% होता, तो यहाँ पास 80% निकालते थे, क्योंकि 20% का लॉस हो गया ना, तो 80% में से 20% माइनस हो जाएगा, तो 80% आ जाएगा, 100% में से 20%, तो फिर 800 आता, ऐसे ही आता ना। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम थोड़ा सा, अब इसको उल्टा ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कितने का दिया हुआ है, 1200 का, है ना, और प्रॉफिट परसेंट कितने का लिखा हुआ है, 20% का। आपको क्या बताना है, आपको कॉस्ट प्राइस बताना है क्या होगा। पिछले सवाल में हम लोग क्या किए थे, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था,
प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ था, सेलिंग प्राइस निकाल रहे थे। इसमें उल्टा कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, हमसे कॉस्ट प्राइस निकालना है। 1000 आएगा, ठीक है। अभी तो पिछला सवाल में हम लोग करके आए हैं। बाकी देखिएगा इसको हम लोग निकालते कैसे हैं। अगर हम बेसिक्स का बात करते हैं इसका, ठीक है, अगर हम इसका बेसिक का बात करते हैं तो बेसिक मेरे पास क्या होगा, तो हम यहाँ पास अगर हमको कोई भी चीज कॉस्ट प्राइस जैसे निकालना है या फिर सेलिंग प्राइस से इसको ये करना है, जैसे कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस और माइनस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, ठीक है। तो ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस तो है नहीं, तो कॉस्ट प्राइस को हम एक बार के लिए एक्स मान लेते हैं, मान सकते हैं। प्रॉफिट मेरे पास 20% का है, तो प्रॉफिट कितना होगा, एक्स का 20% प्रॉफिट होगा, तीन होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 100.5 का प्रॉफिट हो जाएगा, होगा ना, ठीक है। अब हमसे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या लिख पाएंगे हम, कॉस्ट प्राइस और प्लस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस होगा, होगा। तो सेलिंग प्राइस मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस एक्स है, एक्स, और प्लस प्रॉफिट कितना है 100.5, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, होगा ना कि नहीं होगा, होगा। अभी मेरे पास कितना हो जाएगा 6x/5 इक्वल टू 1200, तो ये कितना बार में कट जाएगा, 200 बार में, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये पहला मेथड हो गया, ठीक है। दूसरा मेथड है, मेथड बहुत है, बोलिएगा तो दिन भर मेथड ही बताते रहेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, खाली मेथड है, बहुत मेथड, ठीक। अब ऐसा नहीं कि हमको आता है इसलिए तीन तीन को मेथड बता रहे हैं, तीनों मेथड का अपना अपना सिग्निफिकेंस है, ऐसा नहीं कि चलो आता है आप सॉल्व करें कि देखो हमको तीन तीन को आता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अन्य क्या कहा, हाँ तो क्या करें, नहीं कोई कोई बताया ना कि अरे लगता है मास्टर, बोलना पड़ता है, ऑनलाइन का जमाना है ना, बोलना पड़ता है हर एक चीज, समझिए कि जैसे कंपटीशन बढ़ नहीं गया, जब बताते हैं जैसे ऑनलाइन में क्या है और यूट्यूब वगैरह में क्या है कि जो चीज उसको बताना रहेगा ना वही चीज खाली लाएगा, और उस मेथड से जो जो सवाल बनेगा ना वही वाला सवाल रखेगा। लेकिन यहाँ पास हम लोग को हर एक एंगल से लेकर चलना पड़ता है ना, चलना पड़ता है कि नहीं चलना पड़ता, उसको क्या आधा घंटा पढ़ाएगा निकल जाएगा, हो सकता है कि आप वो वाला मेथड वह देख लें, है कि नहीं, सारा मेथड बताना पड़ता है, आपको लग सकता है कि ये वाला मेथड क्या के लिए फालतू बता रहे हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। चलिए दूसरा मेथड हम बात करते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं कि मेरे पास, एक बात बताइए कि अगर कोई मान लेते हैं सेलिंग प्राइस है, जैसे हम बोल लेते हैं ना कि हम कोई सामान ना, जैसे हम कल एक मोबाइल लिए थे, मान लेते हैं मोबाइल था मेरे पास, हम अपना मोबाइल 2000 रुपये में बेच दिए, आपको इसमें क्या लगा कि सर 2000 रुपये में बेचे होंगे ना, तो कॉस्ट प्राइस तो उसमें होगा ही होगा, साथ में उसमें प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ होगा या फिर लॉस भी जुड़ा हुआ होगा, मतलब सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट या लॉस दोनों होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास सेलिंग प्राइस कितना है, 1200 रुपए का सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस तो होता ही होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस 100% तो होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब 100% है और इसमें साथ साथ प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना परसेंट जुड़ा हुआ होगा 20%, मतलब ये कितना है 120% है ना। अगर इसको प्रॉफिट हुआ है 20% का, मतलब ये कॉस्ट प्राइस का 120% पे बेचा हुआ होगा, अरे 120% का वैल्यू 1200 है, यही ना, जिसका वैल्यू दिया हुआ है उससे डिवाइड करते हैं, 120% का वैल्यू है कि नहीं है, और इंटू कर देंगे 100 से, मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। बाकी अगर इसको फॉर्मूला वाले फॉर्मेट में लिखना चाहे तो फॉर्मूला वाला फॉर्मेट में भी लिख लीजिए, सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, और इंटू कर देंगे 100 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। फॉर्मूला भी हम लिखवा दिए, अगर नहीं याद होगा तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। इसी पे हम इसको पुट कर दिए, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। एक और मेथड बता दें, एक रेशियो वाला मेथड बता देते हैं, जरूरी है, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पास कि कॉस्ट सेलिंग प्राइस दिया हो ना मेरे पास, सेलिंग प्राइस कितना है 1200, क्या है क्या है, हाथ से सम्मेलन चल रहा है क्या उधर, हाँ बहुत खुशी है, क्या करिएगा, जिंदगी में बहुत लोग खुश है, बहुत लोग दुखी है, जो खुश है उसको खुश होने दीजिए कम से कम, दुखी तो अपने आप में दुखी है, आप दुखी हैं कि खुश है, अरे मुझे नहीं पता है कि हम दुखी हैं कि खुश हैं, आपको पता है, आपको भी नहीं पता है, मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब फालतू खाली 70-80 kg वजन लेकर फालतू में धरती पे घूम रहा है, धरती को हल्का कीजिए थोड़ा सा है, क्या लगता है, क्या लगता है, बस कट रहा है ना, चलिए कट तो रहा है ना कम से कम कट भी रहा है, साथ साथ में घट भी रहा है, और ऐसा नहीं हो कोई दूसरा आदमी काट के निकल जाए हाँ देखिए
हमारे साथ क्या के लिए होगा? 8-8 घंटा 10-10 घंटा क्लास में कौन ही काटेगा? गया होगा या फिर कटेगा। देखिए समझिएगा, अगर मेरे पास प्रॉफिट परसेंट कितना 20%, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/5 होगा, होगा ना? 1/5 होगा 20%। हम अभी क्या बता के हैं आपको कि नीचे वाला किस चीज का काम करता है? कॉस्ट प्राइस। और ऊपर वाला प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, और लॉस है तो लॉस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना का आ गया? 5 का आ गया। प्रॉफिट कितने का आएगा? 1 का आएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 6 होगा। ये जो 1200 वैल्यू है किसका है? 5 का वैल्यू कि 6 का वैल्यू? 6 का है ना। किसका वैल्यू पूछा हुआ है? 5 का। तो 5। अगर प्रॉफिट पूछता तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते। ये कितना बार में कट जाएगा? 200 बार में। और ये कितना हो जाएगा? 1000। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है? आगे समझ में सारा चीज? अभी 2 को सवाल देंगे और दोनों सवाल में बोल्ड हो जाएगा आपको। बहुत नहीं गंदा है, बोल्ड में ही ना होइएगा कम से कम। लिखना है तो लिख लीजिए इसको। हो गया? हो जाएगा तो बताइएगा। इस पे जो था 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं तो कुछ और क्लियर होगा। अभी तो क्लियर ही होगा कम से कम कुछ ना कुछ। 10%, 10% ही क्लियर है। आपको बढ़ा के बोलना चाहिए था ना कि नहीं सर 90% क्लियर है। तो हम बोलेंगे जो वही होगा। हम बोलेंगे समझ में नहीं आया तो ऐसा बोलेगा, हाँ समझ में नहीं आया, ऐसे ही बोलिएगा। खाना खा के नहीं आया क्या आज आप? आया ना, चलिए वेरी गुड। क्या मेस का नहीं खाते हम, घर खुद से बनाते ना। बहुत बढ़िया। कभी हम लोग को भी दावत पे बुलाइएगा, सब लोग आएंगे, नहा धोआ करके आएंगे सब लोग, है ना। स्टूडेंट टाइम में खाना बनाना एक अलग चैलेंज है, गर्ल्स लोग के साथ तो नहीं, बॉयज लोग के साथ। सही बात है। पूरा काम एक तरफ और बर्तन धोने वाला काम एक तरफ। कपड़ा धोने वाला भी। अच्छा हम लोग जब थे ना, हम पटना में कम से कम 2.5 साल के आसपास रहे हैं। ठीक है, मेरा रूम पार्टनर था, 12th में हम पटना में रहे हैं। ठीक है, मेरा रूम पार्टनर था, तो हम लोग का क्या था कि बटा हुआ था, जैसे एक साथ बनाते थे खनवाना, तो वो मेहनत ही नहीं करता था, बैठ बैठ के कुछ। अब 1 मिनट ओके पहले, तो उसमें क्या होता था कि हम लोग डे वाइज ये कर लिए थे कि एक MWF में बनाएगा, एक TTS में बनाएगा, और संडे को खाना नहीं बनेगा, बाहर सब लोग खाएगा। ठीक है, तो मेरा MWF में था और उसका TTS में था। तो जब TTS होता था ना तो सुबह वाला तो बना देता था कैसे रोक कर, सम्मा में आके बोलता था ना कि भाई हम बाहर से खा लिए, अपना तुम देख लेना। डेली के डेली ऐसे ही बोलता था। ऐसा ऐसा नमूना है उधर। ठीक है, और जब उसका बारी था तो आसान आसान खाना बनाता था। दाल चावल चोखा हो गया वही बना देगा, कभी दाल चावल बना के भाग जाएगा। हाँ, तुम बने भी नहीं करेगा। ठीक है, उबारे खा लेगा, बस खाली एक ब्लैंक भर दिया है कि हो गया तुम्हारा खाना बस। फिर 3-4 महीना वैसे चला, फिर बाटा ही गलत ना, इसे उतना झंझट पालना ही नहीं, मेस से खा ली। ठीक है, फिर वहाँ भी हम 12th में पढ़ते थे, तो नया नया शिफ्ट हुए थे, तो वहाँ पर कोई बच्चा मिला नहीं हमको। फिर एक बगल में छोटा सा कोचिंग चलता था, घूमते घूमते गए, बात की तो रख लिया हमको। ठीक है, 2 घंटा पढ़ाते थे, ठीक ठाक आ जाता था, लगवा दिए खाना बनाने के लिए। चलो ठीक, 2 घंटा में सब चीज निकल जाता था, खाना वाला का भी निकल जाता था, खाना का भी निकल जाता था, अपना भी निकल जाता, सब चीज निकल जाता था। तो वो होना चाहिए,
2 घंटा शाम में जो लोग घूमने का जाता था, हम घूमने नहीं जाते थे, आराम से जाके पढ़ा देते थे, 4 से 6 रहता था, पढ़ा दी। ठीक, आगे करें, आगे चलते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, आप ही से करवा लेते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन, आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लेते हैं मेरे पास, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, जैसे मान लेते हैं मेरे पास कॉस्ट प्राइस दिखा हुआ कितना 1800 का है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कितने का है, मान लेते हैं 15% का प्रॉफिट है, तो आपको बताना है सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं, सपोज सेलिंग प्राइस मेरे पास कितने का है, 2400 का है ना, 2400 मेरे पास सेलिंग प्राइस है, ठीक है। यहाँ पर लॉस परसेंट कितने का है, 20% का लॉस है, तो आपको कॉस्ट प्राइस बताना है क्या होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितना है, लॉस परसेंट ले लेते हैं 20% का है, सेलिंग प्राइस कितना है 800 है, तो आपको बताना है कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ठीक। एंड इसके बाद कॉस्ट प्राइस मेरे पास लिखा हुआ 1800 का है, ठीक है। लॉस परसेंट नहीं, प्रॉफिट परसेंट है, कितना है 11/9 का है, ठीक है, परसेंट का, तो आपको बताना है सेलिंग प्राइस क्या होगा, बताइए। 4 सवाल है, चारों का आंसर बताइए, बता पाएंगे ना, ध्यान से करिएगा। कैलकुलेटर क्या लगा रहे हैं, कैलकुलेटर काहे के लिए लगा रहे हैं बताइए। हो गया चारों, बाकी लोग को भी करने दीजिए। हो गया, सारा हो गया, सबका हो गया, बनाइए जल्दी, जिनका नहीं हुआ जल्दी बनाइए, फिर और भी आगे क्वेश्चन करवाना है। इसका आंसर आया, फ्रैक्शन वाला मेथड से किया, फ्रैक्शन वाला मेथड से किया है, फॉर्मूला से बनेगा क्या, क्या करें, क्या आ गया, क्या आंसर आऊंगे, किसका 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 2070, चौथा का 2000 तुम लोग का गलत 2000 आएगा, आप बोल दिए तो 2000 ही होगा, लॉक करिए इसको। ठीक है, देखिए इसका कितना आएगा, 15% होगा ना प्रॉफिट, है ना, 15% ये कर देंगे, 2070 आ रहा है, सबका आ रहा है ना, ठीक, ये तो हम नहीं बनाएंगे, आप बोल दिए 2000, हाँ वो बनाएंगे नहीं, गलत है तो गलत है, सही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका कितना आएगा, है ना, 8000, ये किसका वैल्यू 80 का, और इंटू कर देंगे 100 से, सेलिंग प्राइस पूछा हुआ ना इसमें, ये कितना आ जाएगा 1000, ठीक, हाँ तो कोस्ट प्राइस ही, 1000 होगा ठीक तो है, ठीक ना है, ठीक है ना है, ठीक है। इसके बाद इसका कितना आएगा, लॉस है 20% का, तो 2400, 80 का वैल्यू हो जाएगा 100, कौन वाला, आठ सौ बटा 4 होगा ना, करने दीजिए, आदमी को समय देना चाहिए, वो खुद ही 4-5 कर रहे हैं, फिर 5 से करके 1000 बता दें, ठीक है ना, ठीक है, वो खुद ही शांत हो, ठीक है, कोई बात, और कोई दिक्कत है, अब उससे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, रेड कलर से आपको बता दें, देखिए,
अब कर सकते हैं, कोई बात नहीं। 20% है। ये अब तो हम बताइए कराएंगे। ये कितना होगा? 1/5 होगा। नीचे क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा। और ऊपर क्या होगा? लॉस होगा ना ये लॉस होगा ऊपर में। तो ये कॉस्ट प्राइस कितने का हो जाएगा? 5 का होगा। लॉस कितने का है? लॉस है या प्रॉफिट है? लॉस क्या है? यही है ना। एक का लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 4। 4 किसका वैल्यू है? ये जो 800 किसका वैल्यू है? 4 का वैल्यू है। 5 का वैल्यू निकाल देंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। यही ना। ये कितना बार में हो जाएगा? 200 बार में कट जाएगा। 200 इंटू 5 1000। यही ना आएगा। इसके बाद ये बार, अब ये तो ठीक है ना, ये भी उड़ गया। ठीक है। ये कितना बार में कट जाएगा? 30 बार में पूरा कट जाएगा। तो 30 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। अब ये तो हम बने भी नहीं करेंगे, ये सॉर्टेड है। ये तो सॉर्टेड। आगे बनाइए। एक सेकेंड, एक दो सवाल और लिख देते हैं। मान लेते हैं मेरे पास सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है। सेलिंग प्राइस थोड़ा सा बटपटा सा देते हैं ताकि फ्रैक्शन वगैरह आपको ये देखना पड़े। ठीक है ना। मान लेते हैं मेरे पास 1100 लिखा हुआ है। ठीक है। और प्रॉफिट परसेंट, या फिर हाँ प्रॉफिट परसेंट ले लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट कितना ले लेते हैं? 9 1/11%, या फिर ऐसे ले लेते हैं। ठीक है। ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। इसको कॉस्ट प्राइस कर देते हैं सिर्फ। इसको सिर्फ कॉस्ट प्राइस कर देते हैं। ये प्रॉफिट परसेंट हो गया। फिर आपको बताना है सेलिंग प्राइस कितना का होगा। ठीक है, ये हो गया मेरे पास पहला सवाल। दूसरा सवाल है आपके पास, सेलिंग प्राइस है कितने का ले लेते हैं? 1400 का ले लेते हैं। ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कितने का है? ठीक है, 1500 का ले लेते हैं इसको। इंटीजर वैल्यू हम अभी छोटा छोटा ही वैल्यू दे रहे हैं, 15,000। और 7.14% ले लेते हैं इसका। ठीक है, प्रॉफिट है। तो आपको बताना है कॉस्ट प्राइस कितने का होगा। ठीक है, ये हो गया मेरे पास 2 सवाल। और कोई ले लेते इधर। और क्या ले ले? यहाँ पर सेलिंग प्राइस मान लेते हैं। सेलिंग प्राइस कितने का है? 800 का ले लेते हैं। ठीक है। और प्रॉफिट या लॉस परसेंट ले लेते हैं। लॉस परसेंट कितने का ले लेते हैं? लॉस परसेंट यहाँ पर 30% का ले लेते हैं। ठीक है। 30% का लेने के लिए हमको यहाँ पर 700 लेना पड़ेगा, तब जाकर के एक इंटीजर वैल्यू आएगा। 700 हो जाएगा। और बताइए कॉस्ट प्राइस इसका कितना है? अरे, कॉस्ट प्राइस कितना है? ठीक है, ये हो गया मेरे पास। और कोई ले ले क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस यहाँ पर है 27,000 का। ठीक है। प्रॉफिट परसेंट 30% का है। तो आप बताइए सेलिंग प्राइस क्या होगा? ठीक, बताइए। 4 सवाल फिर से। 4 सवाल में कितना आएगा? अरे हैं, तो बोलते कहीं नहीं है। क्या? काहे के लिए? क्यों बताया? देखिए इधर कैलकुलेटर भिड़ा दिया है। वो नहीं आया ना, उनका क्या नाम है, पीछे बैठते हैं कोना में। कॉल किया था सर, क्या चल तनस्टा का। क्या? अरे 1/14 होता है। कुछ से कुछ। हो गया? अभी नहीं बोलेंगे ना। कितना कितना आया आंसर बताइए, आप ही बताइए। पहला का 1200। ठीक है।
कोई नहीं बोलेगा आंसर पे, अगर गलत भी आंसर है तो बोल दिएगा कि हाँ सर ठीक है। इसके बताइए। 14,000, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। इसका बताइए। किसका, इसका बता रहे किसका? हम इसका पूछ रहे हैं। 32100, ठीक है। और इसका 1,000। सबका यही आंसर। अगर किसी का ही नहीं होगा तो बदल लीजिएगा, क्या कि यही सही आंसर है। हाँ ठीक तो बोल रहे हैं। अच्छा, लॉस परसेंट था ना, गलती से प्रॉफिट भी कर दिया। बोले ना, ये बोल दिया मतलब पत्थर का लकीर है आज, हो ही नहीं सकता है कि गलत हो। पहला वाला गलत है, हो ही नहीं सकता है कि गलत है, वो कैसे जाएगा? हम सवाल चेंज कर देंगे सही आंसर आने के लिए। वो कैसे जाएगा? आ गया है, यही आया है। हो गया, सब सही है। आपका सही है मतलब सबका सही आ जाएगा। अब कैलकुलेटर तो यूज नहीं किए थे ना? कैलकुलेटर यूज नहीं किए थे ना, बहुत बढ़िया। करिएगा भी नहीं। आगे चले फिर। ये आपका प्रॉफिट लॉस का एकदम। अभी इसके बाद कौन सा है सब्जेक्ट? इंग्लिश रूटीन क्या होगा? क्या होगा पता नहीं। कुछ खबर नहीं है। होगा होगा, खबर होगा। तो ये आपका रुकिएगा एक। तो बताइए क्या बता तो दिए, कौन सा बताना है? लास्ट पर देखिए तो 27 है। 27 या 81, कितना हो जाएगा? 8100 का प्रॉफिट का आएगा, यही ना आएगा प्रॉफिट। 27 का 30% प्रॉफिट इसमें ऐड कर देंगे तो 001, और ये कितना हो जाएगा? ये ठीक है ना? गलत तो नहीं किया ना आप? या फिर डायरेक्ट इसको प्रॉफिट भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, 2700 है, 27,000 है, 27,000 का 130%, 30% का प्रॉफिट है ना, 130%। तो 13 × 27 करेंगे कितना आएगा? यही होगा ना? तो कितना हो जाएगा? डबल जीरो तो इधर होगा ही होगा। 13×7=91, कैरी 9, 13×2=26, 26 और 9 कितना हो जाएगा? ठीक है ना? ये 915 अलग आ रहा है क्या? 35,100 आ रहा है क्या आंसर इसका? 35,100 आएगा ना? बताइए बताइए, आपके चक्कर में हम भी फ्लो फ्लो में। हाँ हो गया। आया था ना उधर? हाँ। इसका फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 1/14। कॉस्ट प्राइस ये होगा और ये प्रॉफिट होगा, तो 14 से कितना हो जाएगा? 15। ये वैल्यू 15,000 का लिखा हुआ है और 14 से मल्टीप्लाई कर। लॉस काहे ले लिया जब प्रॉफिट लिखा हुआ है? जब प्रॉफिट लिखा हुआ तो लॉस काहे लेंगे? आ रहा आपको समझ में? चारों बन गया था, बहुत बढ़िया। एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा, हालांकि वन शॉट वाला देखते हैं, अगर वन शॉट में आप कुछ कर पाए तो। वन शॉट मतलब जो टारगेट बेस चल रहा है ना, उसमें एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर देते हैं। तो एक ही मेहनत में सिलेबस खत्म कर दीजिए। खाली सिलेबस से खत्म करना है, आप लोग का नहीं करेंगे भाई। जिसका भी है हाँ, एक ही महीने में खत्म कर दिया। 28 चैप्टर है भाई। 28 चैप्टर। हाँ हाँ तो उसमें 12-15 को चैप्टर हाँ, खत्म हो ये गया, मिला के 28 में है। सब मिला के एक दिन में एक चैप्टर। जैसे प्रॉफिट लॉस आज करवाते हैं वन आप तो शॉट। एक महीने में खत्म करा दीजिए। ये सवाल का आंसर आप बता सकते हैं, बताइए तो। और इस बार क्या किया था? टेस्ट में सब गड़बड़ कर दी। क्या कर पाते? जैसे चैप्टर दिए थे जो पढ़ाई नहीं। तो पढ़ा रहे हैं ना धीरे धीरे। अरे आप ही नहीं ना टेस्ट में। एक आध को भी हिंदू वाला डालिए। ठीक है, अब आएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कोई बना पाएगा? 15 रुपया में 10 को खरीदता है तो एक आर्टिकल का प्राइस कितना होगा? 1.5 रुपया होगा। बहुत बढ़िया, हम लोग को पता ही नहीं था 1.5 होगा। तो आप बोलिएगा सर कॉस्ट उसका कितना होगा?
कॉस्ट प्राइस कितना होगा 1.5 होगा, और सेलिंग प्राइस कितना लिखा हुआ है 1.7, तो 1.5 का खरीद के 1.7 का बेच दिया, 0.2 का प्रॉफिट होगा 1.5 पे और इंटू कर देंगे 100 से, तो 5 से कट जाएगा 3 बार में और 5 से कट जाएगा 20 बार में, तो 60/14 हो जाएगा ना, ये 40 कितना होगा 3 होगा, तो 3 एक 3, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास ये 13, सही होगा। ये वही वाला पीडीएफ से मैं आपको निकाल के आज दे देगी A4 में, ठीक है। और देखते हैं कि एक आध को सवाल अगर आप कर सकते हैं तो करवा देते हैं आपको, ठीक है। बाकी ये जितना चीज समझाया सब चीज सॉर्टेड है ना, ये मेंस में आया हुआ सवाल है, 2025 से में आया हुआ है, बताइए मेंस में आ सकता था ये सवाल, मेंस में आ सकता था नहीं है। एग्जाम का स्तर बहुत गिर गया है, बहुत गिर गया है। हम लोग जैसे आदमी अगर क्वेश्चन सेट करने वाला बैठे ना, गर्दा उड़ा देंगे। कभी आएगा प्रैक्टिस बैच में 7 गो 8 गो ऐसे सही होता है, जबकि उन लोग का पूरा हो गया है, 2-3 बार रिवीजन भी हो गया है, तो क्वेश्चन का लेवल है वैसा, सेट करना पड़ता है। असली जीवन का आनंद तो प्रैक्टिस बैच में ही है, यहाँ तो सिर्फ आप हवाबाजी में जी रहे हैं। ये बता सकते हैं क्या आप, ये बता सकते हैं आप 1200 में खरीदा, 200 रुपया मरम्मत पे लगा दिया, तो टोटल कॉस्ट उसका कितने का हो जाएगा 1400, बेच कितने का दिया 1680 का, कितना का प्रॉफिट लिया 280, कितना पे 1400, अब प्रॉफिट परसेंट के लिए 100 करना है, यही ना, तो 14 दूना 28, 20%। ईजी नहीं है सवाल, ईजी नहीं है, ये कर पाएंगे आप, नहीं करेंगे तो अभी तुरंत क्लास से बाहर कर देंगे, 1 सेकंड में बाहर कर देंगे। पेन खत्म हो गया ना, पेन तो यहाँ पास भी नहीं था, 2-3 को सुबह दिख रहा था। किसी के पास है डबल पेन तो दे दीजिए, कोई इधर है किसी के पास डबल पेन? ये होगा 819 होगा, आया आया ना, 2024 में ही आया वो सवाल। ये कॉस्ट प्राइस है ना 650, 650 कॉस्ट प्राइस है, तो 615 कॉस्ट प्राइस है, और इंटू कर देंगे, जैसे देखिएगा यही ना, देखिए जैसे ये एक मेरे पास सवाल है, जैसे अभी तो आप लोग फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, हम अपना प्रैक्टिस बैच का एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हैं एक प्रकार से, ठीक है। हम प्रैक्टिस बैच में क्या बताते हैं, ये मेरे पास आ गया, तो एक तो तरीका है कि आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, है ना, पूरा सॉल्व कर लीजिए, लेकिन हमको एक चीज दिख रहा है कि 65 है, 65 मतलब जो आंसर आएगा वो 13 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि 65 को तो कोई काट नहीं सकता है, अगर कोई नंबर 65 से कटेगा तो मतलब 13 से भी कटेगा, 13 से कौन सा नंबर कट रहा है, ये वाला कट रहा है, 13 से 78, 78, अरे कितना हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा ना, 49 तो कटता नहीं है, 13 से ही कटेगा 78, और ये 43, ये भी नहीं कटेगा, कितना हो जाएगा 13 छः का 78 और 33, ये भी नहीं कटेगा, 78 और 39 यही कटेगा, ठीक। बाकी आप डिजिटल सम भी कर सकते थे, 0 0 5 से कट जाएगा 2 बार में, और 5 से कट जाएगा 13 बार में, और ये कितना बार में कट जाएगा, ये 6 बार में, और ये कितना बार में कटेगा 3 बार, ठीक है। तो 13 इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास 63, ये डिजिटल सम 4 और ये डिजिटल सम 9, 9 चौके 36, मतलब डिजिटल सम क्या आना चाहिए मेरे पास 9 आना चाहिए, यही ना। जो आंसर सही होगा उसका डिजिटल सम 9 होगा, तो क्या यहाँ पास तो 9 हट गया, इसका 9 आएगा क्या, 9 2 11, 11 18 कितना हो जाएगा 20, इसका तो 2 आएगा, डिजिटल सम नहीं पढ़े ना अभी तक, बाकी आंसर तो आ गया ना 819 आ गया ना, ठीक। वो हम जल्दी आंसर पे कैसे पहुंचते वो सब बता रहे थे, कोई बात। ये बता सकते हैं क्या आप आंसर, अभी बताए ना ऐसा वाला एग्जाम्पल लेकर के, इसका फ्रैक्शन कितना होगा 1/15, हाँ तो फिर बताइए, पेन में खत्म हो गया, 15,000 आएगा,
पेन अच्छी आया आंसर, आया आंसर। पेन ले लीजिए, बना लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बोल दिए 1500, मतलब 1500 पे हो गया, खत्म बात। फिर आगे बोलना ही नहीं हमको कुछ। वही ना होगा, जैसे इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 1/15 होगा। तो 15 मेरे पास कॉस्ट प्राइस होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 16 होगा, क्योंकि एक का प्रॉफिट हो रहा है। ये 1600, 16 का वैल्यू, तो 15 का वैल्यू 1500। यही होगा ना, क्लियर बात। इसके बाद और कोई सवाल आप बना सकते हैं, ये बना सकते हैं क्या, ये बना सकते हैं आप। अच्छा एक बात बताइए कि सेलिंग प्राइस मेरे पास कितना है, 2200 है, और प्रॉफिट परसेंट कितना है, 10%। तो कॉस्ट प्राइस आप बता सकते हैं, बताइए कितना होगा। दो हजार आएगा, वही आएगा। अब 2000 का सामान 2600 का बेच दीजिए, कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा। 2000 का सामान आया, 2600 का बेच दीजिए, कितना परसेंट का प्रॉफिट आएगा, 30। बहुत बढ़िया, फॉर्म में लग रहा है आज एकदम, है ना। क्या खा के आ गया आप सुबह सुबह, पिज्जा उजा तो नहीं खा के निकल गए, कुछ नहीं खा के आए, तब भी इतना तेज दिमाग चल रहा है। खाने के बाद कितना तेज दिमाग चलेगा, है। अब एग्जाम खा के मत जाइएगा, एग्जाम में खाली पेट जाइएगा, तब देखिए दिमाग इतना तेज। कंप्यूटर को भी छेद के निकल जा रहा है कि दिमाग एकदम पूरा का पूरा। ठीक है, ये सवाल बना सकते हैं क्या आप, नहीं बना सकते हैं आप। ठीक है, अभी से आगे आपसे सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि आप फाउंडेशन नहीं पढ़े, नहीं बनेगा। ठीक है, जो भी है करवा देंगे हम आपको, जो भी इसका होगा सवाल। एक बार हमको शाम में याद दिलवाइएगा क्या, प्रॉफिट लॉस वाला है क्या, अभी पेन ड्राइव में है, घर में पेन ड्राइव है, वहाँ से डलवा के हम ही करवा देंगे। ठीक है, एक बार हमको सिर्फ याद दिलवा दीजिएगा काइंडली।